Headlines presented by विश्व का सर्वश्रेष्ठ पतंजलि च्यवनप्राश है। यह दिव्य है, अमूल्य है। आरहल पुलवामास मज एनकाउंटर खत्म। एनकाउंटर्स मज अख मकामी मिलिटेंट हलाक। आज शाम सिक्योरिटी फोर्सेस कोर अख ऑपरेशन हाइड आउटस मज छुपित यम मिलिटेंट। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर सोयन सिंध बयान पत कोर 5 अजला के मजिस्ट्रेटो सख्त अहकामात जारी। सोशल मीडिया पे मजहबी जज्बातन ठेस वातनावन वल पोस्ट शेयर करुन आसे कानूनी जुर्म। मिलिटेंसी हिंस हिमायत करन वल पोस्ट शेयर करन वालन खिलाफ ही सख्त कार्रवाई करना। मौसम सरमा दौरान बर्फबारी सहित निमटने खतर मुख्तलिफ अजलान मज अमल तो मशीनरी तैयार। जिला कुलगामस मज महकमे मैकेनिकल इंजीनियरिंग दर्जनवाद मशीन तो स्नो कटर तैयार। वादी के मुख्तलिफ इलाकन मज खसूसी कंट्रोल रूम से कायम करना आमुद। कस्बे पुलवामस जाजबे नजर बनाने खतर कोशिश जारी। कस्बे केन नेरन वाजिन मशहूर धोबी नहर पे आई काम शुरू करना। अवामी हल्कों को खैर मकदम कुदरती नालच खूबसूरती ये बहाल करना। आबी वसाइल बचावनस मज मिली मदद। विश्व का सर्वश्रेष्ठ पतंजलि च्यवनप्राश है। यह दिव्य है, अमूल्य है। आदाब कोशर खबर है मुनाजा शाह। डायरेक्टर जनरल पुलिस आर सोयन सिंस प्रेस कॉन्फ्रेंस पद कोर 5 अजला के मजिस्ट्रेटों सख्त अहकामात जारी। जिला मजिस्ट्रेट कुलगाम, शोपियां, कुपवारा, अनंतनाग तो पुलवामा कोर सोशल मीडिया किस गलत इस्तेमाल हवाले सख्त अहकामात जारी। सोशल मीडिया पे मजहबी जज्बातन ठेस वातनावन वल पोस्ट शेयर करुन आसे कानूनी जुर्म। मिलिटेंसी हिंस हिमायत करन वल पोस्ट शेयर करन वालन खिलाफ ये सख्त कार्रवाई करना। जिला पुलवामा के आरिहल न्यू कॉलोनी मज सिक्योरिटी फोर्सेस तो मिलिटेंटन दरमियान गो अख एनकाउंटर। यथ मज अख मकामी दहशतगर्द आव हलाक करना। रात शाम सिक्योरिटी फोर्सो दियुत अत इलाकस मज अख ऑपरेशन अंजाम। वन ये मिलिटेंट ओस हाइड आउटस मज छुपित। यमिच इतला मिलने पत सिक्योरिटी फोर्सेस कोर एनकाउंटर शुरू। कल शाम को पुलिस को एक इतला मिली थी स्पेसिफिक रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट इन अरिहाल एरिया। तो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने अलॉन्ग विद आर्मी और सीआरपी पुलिस ने वहाँ उसको कॉर्डन करा। तो कॉर्डन में जब सर्च चल रहा था तो वहाँ पे जो है एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। उस एक्सचेंज ऑफ फायर में एक एनकाउंटर शुरू हुआ जो कि रात तक चलता रहा। और एनकाउंटर सुबह जब सर्च ऑपरेशंस जब कंक्लूड हुए तो एक बॉडी जो है वो रिट्रीव हुई अलॉन्ग विद आर्म्स एंड एमुनेशन। लेटर ऑन जो आइडेंटिटी आई है जो टेररिस्ट की, ही इज किफायत बिलोंगिंग टू एलईटी एंड ही वाज कैटेगराइज्ड टेररिस्ट। प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी दित जानकारी जे जम्मू कश्मीर मिले इजाफी बिजली। 1 दिसंबर पे मिले कश्मीर मरकजी हुकूमत तरफ इजाफी बिजली। तो जम्मू कश्मीर खतर अख खुशाइंद खबर। प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी ये जानकारी दिसमज जे जम्मू कश्मीर मिले इजाफी बिजली मरकजी हुकूमत की तरफ ये जम्मू कश्मीर इजाफी बिजली दिन ताकि मौसम सरमास मज लुकन गस ज्यादा परेशानी गसन की। अम वजह से वो जे 1 दिसंबर पे यानी कि अज के पे ये जम्मू कश्मीर इजाफी बिजली दिन। मौसम सरमास मज तक लुकन ज्यादा बिजली मज मुश्किलात सपदान। सन साथी सरोश वनकस जुड़े सरोश युस जान फैसले इकदाम आमुद कर यह कूता खुशाइन तो अम लुकन कूता राहत मिले। बिल्कुल अख खुशाइन स्टेप तो मजीद वन बह यह कूता इम्पार्टेंट वनकन ये बह वो तो 293 मेगावाट प्रोक्योर कर वनकन पीडीडी कश्मीर मज तक खास वजह यह तुम वुचमुत कि वर्स्ट पावर क्राइसिस वुचमुत पतमन 5-6 वरियन मज यम वरी वर्स्ट पावर क्राइसिस। यथ मज टूरिज्म सेक्टर गो हिट, यथ मज तुहद डोमेस्टिक सेक्टर गो हिट, या यथ मज बाकी सेक्टर्स इंडस्ट्रीज तम गई हिट। तो वुचमुत कि पतमो कैंसो दो पे वारिया लोकल लोकलो अगर एडमिनिस्ट्रेशन तमो कर कुछ जाए पन एक्सेप्ट तमो दोप कि
पावर पावर कर्टलमेंट तम सतन कचा प्रॉब्लम ग पावर कर्टलमेंट सतन कि यम रोजमर्रा की काम कित इफेक्ट गसान। अच्छा तुम वनो बह मजीद कि अगर कत करो वनकन 293 मेगावाट प्रोक्योर कर्मित तम मजीद गवर्नमेंटन वनकन प्रॉमिस कोर्मुत कि टोटल मेगावाट 500 मेगावाट टोटल प्रोक्योर कर तथ खास वजह यह कि ये तोतान वनु कि सरमा सर्दी तम सात पावर कर्टलमेंट ज्यादा रोजान तो ये तोतान वनान कि यम वरी सारे खुद वर्स पावर क्राइसिस वनकन चलान तम मूजूब एडमिनिस्ट्रेशन तमो को डिसाइड सेंट्रल गवर्नमेंट सतन तमो कोर अग्रीमेंट हालांकि यह अग्रीमेंट यह पतमे हफ्ते साइन गोमुत तो ये वो कि अजक पे इम्प्लीमेंटेशन सह गई स्टार्ट 500 मेगावाट 500 मेगावाटो मज दिन वनकन 293 मेगावाट गोड ये अजक पे स्टार्ट कर तो तम मजीद बाकी पतन 200 लगभग 7 मेगावाट बसान सह वार वार इंट्रोड्यूस कर क्या बह वन तुम चिलाई कलानिक सज्जी जो तुम वन पेंडिंग इथे कनी हार्श विंटर सह वन आमुत कह गो सह तम मजीद वन बह तुम डिपार्टमेंट सत कर चीफ इंजीनियर तम सुन वन कि अगर कत करो श्रीनगर अगर तुलना करो मज 60 लाख वनकन पॉपुलेशन यमो ब्लू प्रिंट बनोमुत वनान हिमाचलस मज कम से कम गसान 1800 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल 70 लाख लगभग तक पॉपुलेशन तथ नवियत पे तथ तर्जस पे दोप तमो श्रीनगर स्पेशली कश्मीर ये 80 लाख पॉपुलेशन ये 1800 मेगावाटसन मजी फैसिलिटेट कर सह पोषान सह 1800 मेगावाट ये कि हिमाचलस 1800 मेगावाट दिवान तम मजीद तमन 200-300 मेगावाट स्टिल रोजान तुम वनु बैकअपस मज तो 1800 मेगावाट कर चलो 2000 मेगावाट तकान मैच कर डिमांड सत खास वजह यह गोड वन बह कि लोकल्स वनकन लोकल्स अगर कत करो वनकन सिर्फ 30% 50% वनकन बिल प्रॉपरली भरा भले सह स्मार्ट मीटर या प्रोन मीटर तम मजीद वनकन बाकी 70% पॉपुलेशन बह फार फ्लंग एरियाज मज कत कर ये मीटर लगित कह तमन पे KPDACL IPDD डिपार्टमेंट पावर डिपार्टमेंट यमो कैप थमुत सपोज 100 रुपये 1200 रुपये तम तथ पर्टिकुलर मकानस थमो रेट थमुत कि युथ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर 100 रुपये दिन मगर यम गर कम से कम 10,000-12,000 रुपयन हुंद इस्तेमाल कर इलेक्ट्रिसिटी हुंद इलेक्ट्रिसिटी कत करो कम से कम 10 to 12,000 रुपये यमन बिल अगर इन पे प्रॉपर मीटर लागो तो यह कंजप्शन कर मोस्टली 70% वनकन बिल भरान कहें सह इशू ग अच्छा तम मजीद वन बह तुम तुम वोनू खुशाइन खबर 293 मेगावाट प्रोक्योर कर्मित तम मजीद 7 मेगावाट विद इन फ्यू डेज तम तीन प्रोक्योर कर ताकि वनकन क्राइसिस डिमांड यह मैच कर जी मुनज़्ज़र बिल्कुल सही वनो तुम सरोश क्या क्राइसिस ज्यादा मगर अत मज लुकन एहतियात बरतन कि कित कन पज सेंसिबली बिजली हुंद इस्तेमाल कर ताकि इस परेशानी सपदान खास तौर पर ये तुम वोनो कि चले क्लास में ज्यादा मुश्किलात सह गोस इन कह बहरहाल सरोश तुहद सठा शुक्रिया तमाम जानकारी खतर ब्रोह पको जम्मू कश्मीर BJP कोर ग्रुप आज जेमे मज मीटिंग BJP कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग वोन जे BJP इन वालन दुहन मज मजीद मजबूत तो समाज कन तमाम तबकातन हिंज हिमायत हासिल करने खतर यी तवज्जो दिन जहाँ कोई बाप बेटा माँ बेटी या माँ बेटा नहीं तय करते, यहाँ कार्यकर्ता सारी चीजें तय करता है और कार्यकर्ता का विकास हो। कार्यकर्ता हमारे इस समय बूथ जनसंवाद के माध्यम से एक लगभग 3000 कार्यक्रम करने जा रहा है, जिसकी एक बड़ी समीक्षा बैठक हुई है और बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग आई है। लगभग 800 से ज्यादा स्थानों पर बड़ी बैठकें हुई हैं, पब्लिक मीटिंग्स हुई हैं, जो कि एक अच्छी रिपोर्ट आ रही है। जनता के बीच में लोग गए हैं और पार्टी अपनी निरंतर वर्किंग मंडल जिला उसकी जो हमारी बैठक हर महीने होती है, उसकी भी आज एक बैठक थी, वो भी बैठक बहुत अच्छी रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो 370 टूटने के बाद वातावरण, खुशहाली का वातावरण बना है, उसके लिए वचनबद्ध है और पहरेदार है। संगठन गढ़े चलो,
सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें जम्मू कश्मीर का वो कार्य करते रहो। उस जंजीरों से आजादी 5 अगस्त 2019 को 370 और 35 से जाने के बाद मिली है। यहाँ की बेटियों को अधिकार मिले हैं, यहाँ के एससी वाल्मीकि भाइयों को अधिकार मिले हैं, यहाँ की जो एसटी पॉपुलेशन है उसको अधिकार मिले हैं। पहली बार किसी ने गुज्जर बकरवाल का बेटा आरक्षण के माध्यम से आगे बढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वो पॉलिटिकली लीडर बनेगा, ये पहली बार हुआ। इलेक्शन क्यों नहीं करवाया? इलेक्शन जल्दी होंगे, समय पर होंगे, और इलेक्शन घोषित करने का काम चुनाव आयोग का है, और चुनाव आयोग ने लिस्टें छाया की है, वोट बन रहे हैं। अब वो मौसम भी चला गया और अब वो नरेटिव भी चलने वाला नहीं है। अब जनता एक एक चीज समझती है। अब आप कहेंगे कि 1989 में कौन मुख्यमंत्री था, क्यों नहीं अब उमर अब्दुल्ला जी जाके जनता में माफी मांगते? उनको जम्मू कश्मीर की जनता से और पूरे भारत से इन 3 परिवारों को खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने 89 में जो किया, 90 में किया और 90 के दौर में जो किया, और जिसको पूरे देश ने भुगता है, जम्मू कश्मीर की जनता ने भुगता है, एक एक घर ने भुगता है, उसके लिए सार्वजनिक स्थल पर खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए। वो लाशें, वो उजड़े हुए घर, वो बर्बाद गांव, वो कब्रिस्तान में ढेर, लाशों के ढेर, कोई इनको उन पापों से मुक्ति नहीं मिल सकती। खबरों सिलसिल रोज जारी, मगर तम ब्रो अक वक्फ। हॉस्पिटल में बारिश, अस्थायी रूप से यातायात के लिए रोड बंद। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई, तकरीबन 6 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन। 250 करोड़ के जम्मू कश्मीर बैंक लोन घोटाले से जुड़ा हुआ है पूरा मामला। जम्मू में आरएसएस और बीजेपी के सीनियर नेताओं की संयुक्त बैठक, साल भर चलने वाले शताब्दी समारोह की तैयारी को लेकर चर्चा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर भी विचार विमर्श। पीओके में शारदा पीठ के अतिक्रमण और अपमान के खिलाफ रोष, शारदा बचाओ समिति ने किया नाराजगी का इजहार। इस मुद्दे को लिखित रूप में उठाने के लिए पीओजे की सिविल सोसाइटी को किया एकजुट। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफल संचालन की व्यवस्था की समीक्षा की, जिलाधिकारियों को दिए दिशा निर्देश, स्थानीय लोगों की अधिकतम भागीदारी करे सुनिश्चित। जम्मू में नेशनल लेवल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यात्रा का कार्यक्रम के आयोजन के तौर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस आयोजन में शिरकत करें। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एमए स्टेडियम जम्मू का दौरा किया और लीजेंड्स लीग क्रिकेट मैच के दौरान पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से की मुलाकात। वक्फ पत्तून खर मकदम डीसी अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद कर मोटरसाइकिल सड़क हादसातन तो ट्रैफिक कवानीन पासदारी के गर्ज सत पेट्रोल पंप मालिकानन बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारन पेट्रोल फरोख्त न करनस पे हिदायत जारी। अत हुक्मनामस मुताबिक तिमन पंप मालिकान ये कानूनी कार्रवाई वगर यम हेलमेट वगर स्कूटर आसन चलावान तिमन पेट्रोल करन फरोख्त, तिमन पेट्रोल पंप मालिकानन खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई करना। पेट्रोल पंप एसोसिएशन है उनके साथ बात की, वो सबसे बात करने के बाद हम इस नताज पे पहुंचे कि क्यों ना इस सप्लाई साइड से भी इस पे ध्यान दिया जाए कि एक इंसेंटिव रहेगा या एक एनफोर्समेंट का एक अहम कड़ी रहेगी कि जो बाइक वाला विदाउट हेलमेट किसी भी पेट्रोल पंप के पास पहुंचे उसको पेट्रोल नहीं दी जाएगी। इसका कतई मकसद ये नहीं है कि हम जो एसेंशियल सर्विसेज है उसमें किसी तरह से इंटरफेयर करना चाहते, लेकिन ये मसला उस हद तक पहुंच गया है कि हमें सख्त इकदाम लेने की जरूरत महसूस हुई। लोगों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये जो ऑर्डर निकला है, मतलब जो दिन ब दिन एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, जो लोकल जो पीपल है उनकी डेथ होती जा रही है। मेरे हिसाब से जो डीसी साहब ने ऑर्डर किया है बहुत ही अच्छा है क्योंकि इनसे बहुत सारी जानें भी बच जाएंगी
और तेल तो जरूरी है, वैसे ट्रैफिक वाले ऐसे गली में भाग जाते हैं, ऐसे ऐसे बाइक वाले जो अब ये इन्होंने किया है कि पेट्रोल पंप पे तेल मत डालो तब तक जब तक हेलमेट नहीं होगी। जो डीसी साहब ने ऑर्डर निकाला है कि हेलमेट के बिना तेल नहीं मिलेगा, इससे तो एक लोगों में अवेयरनेस बढ़ जाएगी और आदत भी हो जाएगी हेलमेट पहनने की, जो कि यहाँ पर नहीं है हर किसी के अंदर। और दूसरा ये है कि ये अपनी सेफ्टी के लिए होता है, इसलिए हम इस ऑर्डर के खैर मकदम करते हैं। अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपको फ्यूल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिला अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर ने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑर्डर जारी किया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो मोटरसाइकिलिस्ट है या स्कूटी सवार है उनसे ये कहा गया है कि पहले आप हेलमेट पहनो, फिर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डालने जाओ। अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो पेट्रोल पंप मालिकान को यह हिदायत दी गई है कि ऐसे चालक, वाहन चालक या फिर स्कूटी चालक को फ्यूल ना दिया जाए जिसके पास हेलमेट ना हो। जिस तरह से हमारे लोगों से बात हुई तो उन्होंने इस ऑर्डर का खैर मकदम किया है और कहा है कि इससे दो फायदे होंगे। एक तो ये कि पूरे जिले में हेलमेट पहनने का चलन जो है वो आम हो जाएगा, और दूसरा जिस तरह से रोज बरोज मोटरसाइकिल सवारों के एक्सीडेंट होते हैं और इंसानी जानों का जिया होता है, उसमें भी काफी हद तक जो है कमी आ जाएगी। और इस हवाले से जो ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान्स है या ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है उससे भी निपटने के लिए एक तरकीब हासिल होगी। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। पूंछ तो राजौरी अजला कशीर सत मिलावन वाजन तारीखी मुगल रोड आय आज शदीद बर्फबारी की वजह से दयमे दह ते ट्रैफिक खतर मुकम्मल तौर बंद थवन। मुगल रोड बंद आसने से पूंछ तो राजौरी के लुकन सख्त मुश्किलात दरपेश। को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पिछले 2 दिनों से भारी बर्फबारी के चलते बंद पड़ी हुई है। हालांकि आज सुबह से मौसम कुछ समय तक साफ रहा, लेकिन एक बार फिर मौसम ख़राब हो चुका है और मुगल रोड पर जो है भारी बर्फ़ जमा है, जिसके चलते गाड़ियों की आज दूसरे दिन भी आमदोरफ़त जो है उसकी कोई इजाज़त नहीं है। और पुंछ की तरफ से बहराम गला से किसी भी गाड़ी को मुगल रोड पर आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि मुगल रोड पर पोशाना से लेके पीर की गली तक 2.5 से 3 फुट तक बर्फ़ गिरी है और आप देख सकते हैं कितनी बर्फ़ है, जिसके कारण यहाँ पर गाड़ियों को चलना मुश्किल है। मौसम सरमास मज बर्फबारी की वजह से जिला कुलगाम के पहाड़ी तो मैदानी इलाकन में सूरत हाल निश निमटने खतर यम वरी महकमे मैकेनिकल इंजीनियरिंग कुलगामस निश तकरीबन 22 तिम मशीन यम शीन हटाने खतर कारआमद। हर बार की तरह इस बार भी मैकेनिकल स्नो क्लियरेंस डिपार्टमेंट जो है वो रेडी है अपने ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए। हर साल की तरह इस बार भी हमारे 2 कंट्रोल रूम्स एस्टेब्लिश हो चुके हैं, जो एक हमारा यहाँ चवलगाम कुलगाम में है, एक हमारा दमाल आंजीपुरा में भट्टीपुरा में है। तो एज ऑफ नाउ अब हमारे पास 22 मशीन्स हैं ऑलरेडी, उसमें से 11 स्नो कैट्स हैं, 9 हमारे स्नो प्लोज हैं और एक नई मशीन इस बार हमारे डिपार्टमेंट में आई है जो यूनिमॉक जिसे हम कहते हैं, जो मर्सिडीज बेंज क्या कहते हैं उसकी कंपनी की है। तो वो ऑलरेडी मतलब कि उसी इंस्टॉलेशंस के साथ आती है जो स्नो क्लियरेंस के लिए ही होती है। उसमें स्नो प्लो भी होता है, एक स्नो कटर भी हमारे उसके साथ ही अटैच्ड होता है, तो उसके लिए मतलब कि जो स्नो क्लियरेंस होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है उस वजह से। डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कंट्रोल रूम और ये खुसूसी कंट्रोल रूम जो एस्टैब्लिश किया गया है कुलगाम में, यहाँ तकरीबन 22 ऐसी मशीन्स हैं जो स्नो क्लियरेंस के लिए तैयार हैं। और मौसम सरमा की आमद के साथ ही जो ही स्नोफॉल होता है, बर्फ़बारी होती है पहाड़ी इलाकों में, तो तकरीबन 22 ऐसी मशीन्स जो हैं वो काम पे लगा दी जाएंगी जो स्नो क्लियर कर सकती है। इसके साथ साथ इस साल जो हैं ज़िला कुलगाम में 2 ऐसी नई मशीन्स आई हैं, जिसमें एक स्नो कैटर और उसके साथ साथ स्नो क्लियरेंस मशीन जो हैं वो लाई गई है और इसका इस्तेमाल भी जो है वो किया जा सकता है। बहरहाल अब आने वाला वक्त ही बताएगा और मौसमी हालात ही बताएंगे कि बर्फबारी के दौरान ये जो डिपार्टमेंट है किस तरह से अपना काम अंजाम देगा। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर अत्थर आमिर खान कर न्यूज़ 18 सत कत अत्थर आमिर खान वोन जे SMC मौसम सरमा खतर पूर पट तैयार। वली बोजो तिहंज न्यूज़ 18 सत मुकम्मल कत नहीं होती थी। इस समय हमारे पास लगभग 53 मशीन्स हैं जो हमने रेडी रखी हैं। उनका डिप्लॉयमेंट प्लान बना के रखा है, कौन सी किस वार्ड में जाएगी, कौन सी सेंट्रल ऑफिस से जाएगी। कंट्रोल रूम इज़ इन प्लेस, जो हमारे जोनल लेवल पे कौन इंचार्जेस हैं दैट ऑलरेडी हैज़ बीन डन
مین پاور کے لیے جو ہمارا ریکوائرمنٹ ہوتا ہے, چاہے وہ بوٹس ہوتے ہیں, ہمارے رین کوٹس ہوتے ہیں, شاولز ہوتے ہیں, دیٹ آل ہیز بین پٹ ان پلیس. اسی کے ساتھ ہم نے اب کی بار ڈی آئسنگ سالٹ بھی منگایا ہے, دیٹ آلسو ہیز بین کیپٹ ان کیس فراسٹ کی وجہ سے کہیں کہیں پہ ڈی آئسنگ کی ضرورت ہو, دیٹ ول بی اپروپریٹلی ڈن. ہم ہر سال ایک ایکشن پلان بناتے ہیں, اسنو کلیئرنس ایکشن پلان. تو اس کے تحت میں اس سال کی یہ بات کر سکتا ہوں کہ اراؤنڈ 42 مشینز وی ہیو ایڈڈ اس باری. اور جو یہ پورا فلیٹ ہے ٹوٹل ہمارے پاس 285 نمبرس ہے, جس میں الگ الگ قسم کے مشینز ہے. جیسے ہیوی سنو فال کہیں ہوگا اس کے لیے الگ مشینز ہے, اور اس میں مشینز جو کچھ پورشن ہمارا مشینز کا رہتا ہے وہ ہم امپورٹ کر کے لاتے ہیں, یا جرمنی سے, یا ہم اٹلی سے بھی مشینز آئی ہیں, یا سوئٹزرلینڈ سے مشینز آتی ہے. تو یہ 4 زونز میں ہمارا جو ایکشن پلان بنتا ہے, 4 زونز میں. ایک زون میں جیسے سری نگر زون میں, اس میں ہمارے پاس اباؤٹ 46 مشینز ہے اس کے لیے, اور آگے بھی ہم ریڈی رہیں گے کیونکہ ہمارے کمشنر صاحب نے پہلے سے ہمیں اطلاع دیا ہوا ہے, جب بھی کوئی ونٹر کی بات ہو یا برف کی بات ہو ہم تیار رہتے ہیں 24 آورس. یہ بالکل ریڈی, امہ سات واتان پیشنگی یا کی بالکل 24 گھنٹہ فار ایور ڈپٹی پہ کھڑا. اچھا آمت ون تھی ہسا روزو کھڑا, یعنی کہ شین گھِ کی تھی روزو سا تیار. یمہ لٹہ ڈیورس بالکل فٹ, یعنی کہ تیار ام سات شین پی کال کال نیران. سری نگر کے مضافاتی علاقہ گنڈ ہسی بٹ کس بازار محلس مز اندرونی سڑک خستہ حالی ہز شکار, تو ڈرینیج سسٹم نہ آسنے کی وجہ سے تہ لوکن سخت مشکلات درپیش. ووت اس 12 پہ گرا دپان فنڈس آئی, گرا دپان کیا تان گو, گرا دپان کیا تان گو, وہ ہکان پکت یم کوچ مز. سمجھ اس کس اس کیا کچھ خطا کورمت. یہ جو گلی ہے یہ کم سے کم 15 سال سے ایسی پڑی رہی ہے. جو ہی بارش آتی رہتی ہے سارا پانی اسی میں جمع ہوتا ہے. جو بھی اس گلی میں رہتے ہیں ان کو باہر آنے میں بہت دقت ہوتی ہے. آج تک جو بھی فیلڈ ورکر یہاں آئے ہیں سب نے یہی بولا ہے ہم کریں گے. اس کا ورک آؤٹ بھی نکلا ہے, اس کے فنڈز بھی واگزار ہوئے ہیں, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے. یہ کوچا یہاں پہ ایسے پڑا رہا ہے, کتنے بھی حکومت آئی ہے, چاہے نیشنل گورنمنٹ آئی ہے, چاہے PDP گورنمنٹ آئی ہے, تو ہمیں ہمیشہ نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو ہم لوگ 15 سال سے اس کوچے کے ساتھ مطلب ایسے مشکلات میں لڑ رہے ہیں. اس کیا کور یوتا کیا کور اس کیا چھ یوتا کور تمام کوچ آئی شہرن بغیر سون کوچ یوائے آرمی وال یا تمن گو انصاف. اس ون مے دوبر وال تھانس مز بکر یہ وات اس کیا چھ یوتا کورمت. مہاز مہاراج یور گۄڈٕ تروم کَنہِ گاڑِ دِوس نہٕ موقعہٕ تتنس تُہۍ وٕچھو حظ پانہٕ ییٚکیٛاہ کُس حالہِ بد چھِ یتھ کٔرِتھ. بچہِ چھِ اَسہِ یتھ منٛز پھٹان. نظر نہ بنا نیرن تہ چھ آسان اس آب پہ یوتام شین تہ پیوان کڑن, شینس پیوان پونسہٕ بھرٕنۍ. پرٛٮ۪تھ کُنہِ اَسہِ چھِ سختی صحیح. اَسہِ کوٚر ساروٕے یتھ ضد, گرا الیکشن گرا کیٛاہ تامتھ وایڈنگ ہُنٛد پرٛٮ۪تھ اندٕ کوٚرُکھ یتھ ضد. اَسہِ وۄنۍ کٔرِو مہربٲنی اَسہِ پٮ۪ٹھ اَسہِ کٔرۍتو یتھ کینٛہہ. سری نگر کے مضافاتی علاقہ گنڈ ہسی بٹ کے بازار محلہ میں, اور یہاں کے لوگ جو ہے وہ آج انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج ہے, کیونکہ اب کشمیر کے اندر شدید سردی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے, اور یہاں کی اندرونی سڑکیں جو ہیں اور بازار محلہ میں کافی گہرے گڈھے بن چکے ہیں, اور ڈرینیج سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو کافی سارے مشکلات پیش آ رہے ہیں. اور یہاں کے لوگ جو ہے وہ انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ آج تک اگرچہ انہوں نے دروازے کھٹکھٹائے, مختلف دفاتر کے دروازے کھٹکھٹائے, مگر آج تک انہیں کوئی یہاں پہ مشکل جو ان کا ہے اس کا ازالہ نہیں کیا گیا ہے. اور یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ الاٹمنٹ بھی ہوئی ہے مگر آج تک یقین دہانی کے سوا ان کا جو یہ مسئلہ ہے حل نہیں ہوا ہے. اور یہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جلد از جلد یہ جو بازار محلہ ہے گنڈ ہسی بٹ کا علاقہ جو ہے ان کے اندرونی سڑکیں جو ہیں ان کی مرمت کی جائے, اور یہاں کا ڈرینیج سسٹم جلد از جلد بنایا جائے. جموں کشمیر کے لیے میں گنڈ ہسی بٹ سری نگر سے منیر حسین خرہ. جنوبی کشمیر کے سب ضلع ترالس مز 2017 مز منی سیکٹریٹس پہ کام شروع کرنا آمت, مگر 20% کام مکمل گھنہ پتہ یہ سیکٹریٹچ کام روکنا آمت, یمہ وجہ سے لکن مشکلات.
बताया जब इसका काम शुरू हो गया था उस वक्त डीपीआर नहीं बना था, वो किस बुनियाद पर उन्होंने काम शुरू किया था तो आज तक एक बंद पड़ा है। अगर उस वक्त डीपीआर नहीं बना था तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि काम कैसे शुरू हो गया था। फिर यही बातें हमने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन के आला हुकाम से बात की, ड्यूकाम से बात की, उस वक्त के जो कमिश्नर सेक्रेटरी थे उनसे बात की थी, तो यही कह रही थी काम शुरू हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा, लेकिन उनके खोखले दावे ही साबित हो गए। अब यही गुजारिश है कि खुदा करे कि अब ये डीपीआर जो है, ये कह रहे हैं जेकेपीसीसी वाले कि डीपीआर भेजा है, इसका अप्रूवल आ जाए, फिर देखें काम शुरू होता है या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। कशर खबर मज फिलहाल युतुय, मगर कश्मीर बुलेटिन वुचन खतर रोज युतुय न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल सत आदाब।